अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सामा जार पिया में नज़ीर और मूसा बात कर रहे होते हैं आपस में कि अब तो तुम्हारी केस आसान हो जाएगा। अगर अलमीर उस लड़की का पीछा छोड़ देता है, उससे जान छूट जाएगी तो तुम्हारा केस भी ख़त्म हो जाएगा। मूसा कहता है कि अगर मेरा केस ख़त्म कर भी देते हैं लेकिन मैं फिर भी इनकी जान नहीं छोड़ूंगा। असलम को मैं उसकी सज़ा दिलवा के रहूँगा। उसने हिम्मत कैसे की कि वो मेरे ख़िलाफ़ FIR कटवाएगा। मेरे सारे सबूत जमा करवा दिए हैं लेकिन मैं उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं आखिरी हद तक लेके जाऊंगा। फिर वो कहता है नज़ीर कि अगर तुम इसको बाहर मुल्क ना भेजते तो आज वो तुम्हारे साथ खड़ा होता। मूसा कहते ठीक कहते हो, अगर मैं उसको बाहर ना भेजता तो आज आज वो इस तरह बिगड़ा हुआ ना होता। इधर जो पिया होती है उसके पास वकील साहब आते हैं। वकील साहब आते हैं और कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, तुम में बहुत जज्बा है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। तुम मेरे बच्चों की उस्तानी हो, मैं तुम्हारा केस बग़ैर किसी फ़ीस के लड़ूंगा। तो इस तरह वो पिया को सहारा देता है कि तुम परेशान ना हो। पिया को वो फ़ाइल देकर वापस चले जाता है। जब वो वकील साहब चला जाता है तो पिया बहुत रोती, अपनी माँ के गले लग कर रोती है और सामल भी वहाँ से फिर चला जाता है। वो ये सारे कागज़ात अपने पास संभाल कर रख लेती है और अपने पास कि कल फिर वह अदालत में वो इनको अपने साथ लेके जाएगी। इस तरह जब वकील साहब उसको मिलता है सावल को तो सावल को कहता है कि तुम पिया का साथ ना छोड़ना, वो एक बहुत ही बहादुर लड़की है, तुम उसको उसका आखिरी हद तक साथ देना। सावल कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं उसका हर लम्हा आप साथ दूंगा। पहले भी मैंने उसका साथ दिया, अब भी उसका साथ दूंगा। यहाँ पर अलमीर अपने दोस्त को कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मेरा दिल करता है कि ना मैं पिया की सुनूं और ना ही मूसा अपने वालिद की सुनूं। बस मैं अब अपना ही रास्ता अपनाऊंगा। तो वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं इस झंझाल में नहीं फंसना चाहता। तो उस अलमीर कहता है कि ठीक है, फिर तू दोस्त ही नहीं है मेरा। इस तरह वो फिर उसका दोस्त उसके साथ राज़ी हो जाता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यहाँ पर जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में आते हैं तो असलम जो होता है वो जेल में बैठा होता है और उसके सामने बाबर आ जाता है। ऐसे तो बाबर उसको देखता रहता है और अपनी मूँछों को भी ताव देता रहता है कि किस तरह तुम्हें बग़ैर किसी जुर्म के सज़ा मिल रही है और तुम्हें कैद में डाला हुआ है। अलमीर और उसके दोस्त भी अपनी बातों में लगे होते हैं। आखिरकार अलमीर का दोस्त मान जाता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम परेशान ना हो। और फिर वो दोनों जो होते हैं वो चले जाते हैं और इस मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो पिया होती है वो सामल के साथ बाहर जा रही होती है, लेकिन उसकी वालदा उसे मना करती हैं कि तुम सामल के साथ ना जाओ। पहले भी सामल हमारे घर के आसपास आता रहता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन पिया होती है कि एक नहीं सुनती, कहती है कि जब मेरे वालिदैन को वो जेल लेके जा रहे थे तो उस वक्त कहाँ थे ये लोग। जब मेरी माँ तड़प तड़प कर मर रही थी उस वक्त ये लोग किधर थे। ये लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हैं और अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, अपने बाप को जेल से रिहा करवा के रहूँगी। इस तरह फिर वो सावल के साथ चली जाती है। यूँ वो फिर सावल पिया को शशि के घर लेकर जाता है। वहाँ फिर शशि के पास लेके जाता है और शशि से मिलवाता है कि शशि जी ये है वो लड़की जिसके वालिद के मसला था। पहले भी आपसे इसी के वालिद के बारे में बात की थी और अब फिर उसी मसले के लिए हम आपके पास आए हैं। यूँ वो फिर शशि जो होती है वो पिया को मिलती है और उसे अपने पास बुलाती है और उससे सारी तफसील सुनती है कि क्या क्या हुआ था। फिर शशि जो होती है कहती है कि वाकई जुल्म तो तुम्हारे बाप के साथ हुआ है, मैं इसका जिक्र तैमूर से लाजमी करूँगी और तुम्हें मीटिंग के लिए भी आना पड़ेगा। तो पिया कहती है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी। पिया को शशि कहती है कि तुम्हारे साथ ये सावल क्यों इतना अच्छे तरीके से सलूक कर रहा है, क्या कोई और बात तो नहीं है। पिया कहती है कि अगर यही बात मैं आपसे करूं कि सावल आपको किस तरह जानता है, वो क्यों आपके साथ इस तरह हर काम के लिए आपकी मदद मांगता है, तो फिर इसके बदले में आप क्या जवाब देंगी। तो फिर जो शशि होती है वो चुप हो जाती है और फिर
تیمور وہ جو سانول ہوتا ہے چلا جاتا ہے باہر، اس وقت ہوتا ہے فون پہ کال کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے وکیل صاحب کو کال کرنی ہے کیونکہ ضمانت کے لیے درخواست بھی دلوانی ہے۔ اور پھر پیا کو کہتا ہے کہ کیا تم نے سسی کو ساری بات بتا دی ہے، ساری تفصیل سنا دی ہے؟ پھر وہ کہتی ہے ہاں میں نے بتا دی ہے۔ یوں وہ پھر وہاں سے اٹھنے لگتے ہیں تو پھر سسی اسے اپنے پاس بلاتی ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار دیکھا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ پیار صرف ایک طرفہ ہے۔ سسی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے پتہ ہے وہ بھی تمہاری طرف سے تمہارے جذبات کو سمجھتی ہے لیکن وہ بیان نہیں کرتی۔ ادھر ایسا جو بابر موسیٰ کو بتاتا ہے کہ جو سانول ہے وہ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ